Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 5th electromagnetic wave. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये numerical है जिसके अंदर हम बेसिकली दो कंसेप्ट को यूज़ करेंगे. द फर्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड द सेकेंड वन इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, जिसके अंदर हमने एक डायग्राम आर्टिकल किया था AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, और वहाँ पे एक टर्म आई थी हमारे पास रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं. तो आपको इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को. The numerical is on my back screen. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और 2022 में और 2020 आई थिंक शायद 2019 के अंदर इस numerical को 3 मार्क्स का पूछा गया. क्या है numerical आप देख पा रहे हैं. ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C is 0.2 microfarad is connected across an AC source of angular frequency 400 radian per second. The value of the connection current is 2 milliampere. Find the RMS value of the voltage from the source and the displacement current in the region between the two plates. मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया बेटा, जब भी आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठें, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है या फिर आपका स्कूल का एग्ज़ाम है, आइदर इट इज़ ऑफ 10th क्लास, 12th, 9th और 11th, इट डज़ नॉट मैटर, लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें न्यूमेरिकल्स आपको जरूर फेस करने को मिलेंगे. एंड बिफोर अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल, फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 times सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर हमें क्या गिवन दे रहा है और क्या वो हमें इसके अंदर फाइंड आउट करवाना चाहता है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C is 0.2 microfarad is connected across an AC source of angular frequency 400 radian per second. The value of the conduction current is 2 milliampere. Find the RMS. RMS का मतलब है यहाँ पर root means square value of the voltage from the source and the displacement current in the region between the two plates. सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन करने से पहले मैं एक बार गिवन टर्म बता दूं आपको. वो कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस इज 0.2 माइक्रोफैरड, मींस C आपको गिवन है कितना, 0.2 माइक्रोफैरड. एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज 1 माइक्रोफैरड, दैट इज 10⁻⁻⁻6 फैरड. तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी 0.2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, और इसको अगर हम सोल्व करें तो दैट इज 2/10, इट मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड. क्यों? क्योंकि 0.2 को मैं कैसे लिखूंगा, 2/10 इंटू 10⁻⁻6 फैरड. ये 10 जब ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10⁻⁻7 फैरड. इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं आप, ओमेगा से. वो कितनी गिवन है आपको, 400 रेडियन पर सेकेंड. वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट इज, मींस कंडक्शन करंट मींस IRMS आपको गिवन है, दैट इज 2 मिलीएम्पियर. 2 मिलीएम्पियर मींस 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर. आपको निकालना है RMS वैल्यू ऑफ voltage from the source. It means you have to calculate the value of VRMS, and the second one is the displacement current in the region between the two plates. दोबारा देखेंगे क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है. ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आपको गिवन है कितना, 0.2 माइक्रोफैरड.
तो 0.2 1 माइक्रोफैरेड कितने के बराबर होता है? 10 की पावर -6 फैरेड। तो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 फैरेड। ये 10 0.2 को 2/10 कर लिया, 10 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10 की पावर -7 फैरेड। इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से डिनोट करते हो, दैट इज 400 रेडियन पर सेकेंड। एंड द वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट इज 2 मिली एम्पियर। मीन्स IRMS आपको गिवन है 2 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर यू नो दैट इज 10⁻³ एम्पियर, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। फाइंड द RMS। RMS का मतलब है बेटा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। आपने VRMS निकालना है ऑफ द सोर्स एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ID निकालना है। मतलब VRMS और ID यू हैव टू कैलकुलेट। कैसे करेंगे? अब VRMS हम कैसे निकालेंगे? व्हाट इज VRMS? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो VRMS इज IRMS इनटू रेजिस्टेंस। अब यहां पे रेजिस्टेंस किसका आएगा? कैपेसिटर का आएगा। व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर? दैट इज XC। यू नो वेरी वेल। दोबारा समझेंगे। आपको निकालना है VRMS। VRMS मीन्स वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो VRMS इज करंट, करंट IRMS। अब यहां पे रेजिस्टेंस कौन सा यूज होगा? किसका? कैपेसिटर का। कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना होता है? XC होता है, ठीक है। एंड यू नो व्हाट इज XC? XC इज 1/ωc। तो यहां पुट करेंगे तो VRMS कितना आ गया आपके पास? IRMS/ωc। अब इस सब की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो VRMS बाहर आएगा। तो VRMS दैट इज रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। IRMS इज 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1/ωc। नाउ व्हाट इज ओमेगा? दैट इज 400, मतलब 4 इंटू 10 की पावर 2 रेडियन पर सेकेंड इंटू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज 2 इंटू 10 की पावर -7 और ये आंसर आएगा आपके पास वोल्ट में। तो VRMS दोबारा निकालेंगे, देखिए ध्यान से। तो 2 इंटू 10 की पावर -3। अब 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2, 10 की पावर माइनस ऊपर जाएगा +7 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज वोल्ट। दोबारा देखेंगे, 2 एज इट इज रख लिया, 10 की पावर देखेंगे, दिस इज 10 की पावर -3, 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -7 ऊपर जाएगा +7, 10 की पावर +7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 8। तो VRMS कितना हुआ आपके पास? दैट इज 1/4 इंटू 10⁻²2 वोल्ट। इट मीन्स दैट कम्स आउट टू बी 25 वोल्ट। इसका मतलब VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज 25 वोल्ट। तो ये तो हमारा फाइंड आउट हो गया। सेकेंड हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट इन द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स। Now what is displacement current? That is ID, and displacement current you know that is equivalent to the conduction current. Conduction current. तो what is the conduction current? That is 2 milliampere. तो चलो displacement current कितना आया आपके पास? 2 milliampere. तो ये दो टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी थी। एक फाइंड आउट करनी थी हमें VRMS जो कि हमारी आई 25 वोल्ट, दूसरा हमें निकालना था डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड डिस्प्लेसमेंट करंट इज नथिंग बट इट इज द इक्विवेलेंट टू द कंडक्शन करंट फ्लोइंग अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज 2 मिली एम्पियर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आया 2 मिली एम्पियर। तो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra.
तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।